जय निषादरा साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिनके बच्चे जो है वापस एयरलिफ्ट किए गए हैं और वो अपने घर वतन लौट रहे हैं। यूक्रेन और रसिया के बीच हो रहे युद्ध के मद्देनज़र भारत सरकार का यह कदम बड़ा ही सराहनीय है और हमें बड़ा ही गर्व होता है कि हमारे देश में केंद्र की सरकार में ऐसी संवेदनशील कैबिनेट है जो विश्व के किसी भी कोने में फंसे भारतीयों की चिंता करती है। साथ ही मैं भारत सरकार के उस कदम की भी सराहना करता हूँ जिसके तहत भारत सरकार ने यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की है। दोस्तों, विश्व बिरादरी में हमें अपना स्टैंड स्पष्ट रखना पड़ता है। रूस हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है और सुरक्षा परिषद में अगर हम रूस का साथ नहीं दे सकते तो हम उसके खिलाफ भी खड़े नहीं होंगे, ऐसी हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और भारत सरकार ने यह कदम उठाया है, उसने वोटिंग में भाग नहीं लिया है और यह बड़ा ही बेहतर तरीका है अपने दोस्ती को बरकरार रखने का और सामने वाले देश को भी नाराज़ नहीं करने का, क्योंकि हम यूक्रेन के खिलाफ वोट कर सकते थे, लेकिन ये उनका आपसी मामला है और हम अपने मित्र रूस को नाराज़ भी नहीं कर सकते। तो यह निर्णय बड़ा ही उचित है कि इस मुद्दे से दूरी ही बनाकर रखी जाए। यहाँ पर इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एक बहुत बड़ी कमजोरी यूनाइटेड नेशन की सामने देखने को मिल रही है। भारत जैसे एक अति महत्वपूर्ण देश को अब तक सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता न देना, इसे मैं संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी चूक मानता हूँ और विश्व शांति में बहुत बड़ी बाधा मानता हूँ, क्योंकि अगर भारत जैसा महत्वपूर्ण राष्ट्र अगर यूनाइटेड नेशंस का स्थायी सदस्य नहीं होगा तो तृतीय विश्व युद्ध कब शुरू हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आप देख ही रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र कितना अक्षम दिखाई दे रहा है, कितना मजबूर दिखाई दे रहा है रूस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर पाने में। हमें मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगर एक फ़ोन कॉल कर दें तो हमारे संबंध रूस से इतने अच्छे हैं कि तुरंत युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन हमें अस्थायी सदस्य न बनाना खुद विश्व को खतरे में डालने जैसा कदम संयुक्त राष्ट्र का है। तो इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र स्वयं चिंतन करे। बाकी जो भी हमारे भारत के लोगों के बच्चे वापस लाए जा रहे भारत सरकार द्वारा खुद अपने ही खर्च पर, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके
आँखों के तारे वापस उनके सामने आ रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही पेरेंट्स परेशान थे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। और भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए उन्हें वापस कुछ लोगों को ला भी चुकी है और ये लाने का सिलसिला भी जारी रखा है। इसके बाद कुछ चुनाव की भी चर्चा कर लेते हैं। 5वां चरण कल है, तो मैं सभी राष्ट्रवादी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको राष्ट्र की चिंता है तो एनडीए को वोट करें, और जो सपा बसपा जैसी जाति आधारित पार्टियां हैं, जो नौकरी, पुराना पेंशन, तमाम तरीके की बातें फैला करके और आपको भटका करके वोट तो ले लेगी, लेकिन ये इनको वोट सबका चाहिए, लेकिन ये साथ और विकास केवल एक जाति का ही करना चाहते हैं। यही कारण है कि आज बसपा के साथ पूरा दलित समाज खड़ा नहीं है। अनुसूचित जाति की बहुत सी जातियां हैं जो आज बसपा को पसंद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका विकास बसपा ने नहीं किया, केवल एक जाति विशेष का विकास किया, उनके लिए कार्य किया। और सपा की भी यही स्थिति है। आज पूरा पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी से कटा हुआ है और यादव भी धीरे धीरे सपा को छोड़ रहे हैं। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। यह भी एक जाति विशेष के लिए ही कार्य करती है, लेकिन चूँकि यह भ्रष्टाचार से ओतप्रोत पार्टी है, गुंडागर्दी इसका एजेंडा है और असुरक्षा का माहौल, दंगे का माहौल यह पैदा कर देती है बार बार जब भी सत्ता में आती है। तो इसलिए जो नेक दिल लोग हैं वो इस पार्टी को पसंद नहीं करते। पसंद वही करते हैं जिनकी आदत है भ्रष्टाचार की, जिनकी आदत है गुंडागर्दी करने की, थाने फूंकने की और बहन बेटियों के अस्मिता को ताड़ ताड़ करने की, उन्हीं की पार्टी है सपा। तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपकी विश्व के किसी भी कोने में चिंता करे, एक भारतीय के नाते, न कि आपकी जाति के नाते, उस पार्टी को और उसके गठबंधन को चुने और देश हित में वोट करें, जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करें और इन्हें सबक सिखाएं जो अगड़ा पिछड़ा और दलित के नाम पर हमें बांटकर हमारी भारतीयता पर चोट करते हैं और हमारा वोट लेकर के अपनी अपनी जाति विशेष को औने पौने दामों पर नौकरियां बांट देते हैं। और साथ ही नोटों की गड्डी चाहिए इनको। आपकी योग्यता चाहे जो हो, लेकिन जब तक 10 लाख 20 लाख आप देंगे नहीं, आपका जो है सिलेक्शन नहीं होने वाला है इनकी सरकारों में। तो इन्हें सत्ता में दोबारा मत बैठाइए, ये इस लायक नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ जय श्री राम, जय निषाद राज, वंदे मातरम, भारत माता की जय।